एन इंजेक्शन की बात की जाए तो एक तो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जरूर दें इसको, ठीक है जी। दूसरी बात एक लिमासोल नाम से इंजेक्शन आता है 30 ml का, वो सब कट जरूर लगाए। वो क्या करता है, इसकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर देता है जी, जो इम्यूनिटी पावर है इसको हाई कर देता है। और तीसरा एंटीबायोटिक दे, इसको नॉर्मल एंटीबायोटिक दे, ज्यादा हैवी एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं। जैसे बायोरोसिन, इनरोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक आती है वो एंटीबायोटिक आप केस हैंडल कर रहे हो तो मैं नहीं कहूंगा कि गाय खतरे की ओर जाएगी, गाय बचेगी। और एक उदाहरण आप देख सकते हैं तो जो आज की एक मैं तो कहूँगा मौत का मुंह पशुओं के लिए बनी हुई है LSD, जो ये भयानक बीमारी का स्वरूप आया था, लेकिन जो मारी हो चुकी इसमें, जो राजस्थान का अगर एस्टिमेट करें तो 70 से 80% जो गायें हैं वे लगभग अपना जो मृत्यु का टाइम है वो पकड़ चुकी हैं, यानी कि गुजर चुकी हैं, डेथ हो चुकी है एक महामारी के कारण। और उसका असर हमारे हरियाणा पे भी पड़ रहा है। लगभग जो भी बॉर्डर के एरिए हैं, जैसे अपना भिवानी डिस्ट्रिक्ट के कुछ लास्ट गांव है, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के कुछ लास्ट गांव हैं, या फिर हम सिरसा साइड जाएं तो वहाँ भी जो LSD का है प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसी को कम करने के लिए देखो बहुत दिनों से मैं टाइम निकाल रहा था कि कोई ऐसी दवाई मिले, जो कोई ऐसी गाय भी मिले जो LSD में बढ़िया मतलब उसके बीमारी का स्वरूप भी पकड़ा हो और ज़बरदस्त से ज़बरदस्त उसका उपाय भी हुआ हो और रिकवर भी हुई हो। लेकिन आज मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है लोहानी डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंतर्गत जो आता है। अच्छा ठीक है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट लोहानी गांव है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी है। डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंतर्गत जो लोहानी गांव आता है उसमें जो एक गाय मेरे को मिली है जो कि LSD से बिल्कुल भरपूर हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा इसके अंदर लगभग 80 से 90% इसके पूरे बॉडी पे जो हम टिक मार्क बोलते हैं, जो LSD की बीमारी है वो स्वरूप दिखने लगा था। लेकिन आज ये बिल्कुल गाय ठीक हो चुकी है। इसका भी कारण है, इसका उपचार है, वो मैं आपको बताऊंगा। यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, अलग अलग उपचार बता रहे हैं, लेकिन मेरा भी एक हक बनता था मैं भी कोई ठीक सा जो रोकथाम लगाए और उस पर उपाय भी करे, ऐसा कोई इलाज बताऊं। तो आज आ रहे हैं भाई, मैं तो कहूँगा पूरे हरियाणा प्रदेश के नहीं, पूरे राजस्थान के, पूरे देश भर के कुख्यात जो कहूँगा गौ सेवक हैं, जिन्होंने छोटी उम्र में काफ़ी अच्छा नाम कमाया है। बहुत अच्छे गौ सेवक हैं, डॉक्टर ऋतिक शर्मा जो कि हरिपुर से बिलोंग रखते हैं, उनसे आज आपको मिलाऊंगा। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार दीपक भैया, एक बार साथियों को राम राम करते जी। सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम, और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उनको हाथ जोड़ के राम राम, जय गौ माता। तो डॉक्टर साहब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, एज ए ट्रीटमेंट की बात करेंगे। पीछे गाय देख रहे हो, बिल्कुल स्वस्थ है, चुस्त है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हष्ट पुष्ट है। थोड़े बहुत टिक मार के रह चुके हैं LSD के। डॉक्टर साहब बताएं एक बार, लगभग कितने दिन पहले इस गाय में आई थी? जी दीपक भैया, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अपने हरियाणा, राजस्थान और यूपी साइड और अरे क्या कर रहा है बेवकूफ, यो टीका तो कति जहर का टीका है, यो मत लिया कर देवी। इसने एल्डियम पे सही टाइम पर दूध ना देना, मेरा आगे कान पकड़ लिया। बात देवा नहीं, तुमने सारे भैया ने बताऊ हूँ, अपने पशुओं ने एल्डियम पाओ, समय पर पसाओ और टाइम पर सही दूध पाओ। यह एल्डियम है ना हर एक मेडिकल स्टोर पर मिलेगी, और ऑनलाइन मंगाने खातर अमेजोन और फ्लिपकार्ट का प्रयोग कर सको हो। और जो और भी कम कसर रहेगी हो ना, 80-595 37,000 में फोन कर लियो। तो हरियाणा क्या मतलब पूरे ही भारत में लगा लो एक महामारी फैली हुई है गायों में, LSD यानी लंपी स्किन डिजीज नाम से। और स्थायी रूप से उस बीमारी का अभी तक कोई सॉल्यूशन या कोई ट्रीटमेंट या कोई वैक्सीनेशन नहीं बनी है। और इतनी भयंकर बीमारी भाई, एक बार दिखाऊंगा मैं आपको। मतलब ये जो गाय हैं, इस साइड आके दिखा दे भाई एक बार। ये देखो जी दीपक भैया एक बार दिखा, ये देखिए यहाँ पे जो स्किन डिजीज हैं, ये देखिए, ये देखो जी, मतलब पूरे स्किन पर है, पूरे शरीर पर गोल गोल धब्बे हो जाते हैं जी। और पूर्ण रूप से मतलब ये धब्बे होने के बाद मेरे ख्याल से इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। और बचाव क्या इसका, मैं बचाव बताऊंगा आपको जी, बताएं। जो ही फार्मर को लगे, फार्मर भी बहुत सारी गलती करता है, अब तो जागरूक हो गया क्योंकि सोशल मीडिया पे लंपी स्किन काफी फैल गई अभी जी। अच्छा, फार्मर गलती क्या करता है, फार्मर 1 या 2 दिन इसको छोटे छोटे टिक होते हैं जी, वो सोचता है कोई मच्छी, कोई मक्खी लड़ गई होगी उसकी वजह से होगी। नहीं,
सभी फार्मर भाई, सभी किसान भाई सचेत हो जाएं। ये बीमारी नहीं, ये बहुत बड़ी महामारी है गोवंश के लिए। जब भी आपको छोटे मोटे टीके पूरी बॉडी पर कहीं पर दिखे, अपने निजी डॉक्टर, निजी पशु चिकित्सक से बात करके और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, शुरू में जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स हैं वो इसको दिलवाएं, क्योंकि जो बैक्टीरिया जो थोड़ा थोड़ा पनप रहा है, मतलब चर्म रोग यानी स्किन इन्फेक्शन के इंजेक्शन आते हैं, वो इसको लगवाए ताकि ये थोड़ी बहुत दब सके। अगर पूरी बीमारी आ गई तो स्थायी रूप से कोई इलाज नहीं होगा। गोवंश से मेरे एरिया में भी बहुत सारे गोवंश सुने, पिछली बार भी बहुत मतलब गोवंश मरे थे और अब की बार भी चांस है, बाकी मरे नहीं है, क्योंकि हमारी जो पूरी टीम है, पूरे गोपचार केंद्र की हमारी डॉक्टरों की टीम है, वो सचेत होगी। अभी टाइम से ही हम लग गए भाई, कहीं पर भी छोटी मोटी मिस्टेक दिखे तो हम पहुंच जाते हैं। हमारी पूरी टीम के साथ वेटनरी सर्जन भी हैं, VLD भी हैं, हम पहुंच के और उसका तुरंत ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, इसका क्या होता है भैया, एक तो टेम्परेचर बढ़ा ही रहता है पशु का, 104 107 तक चला जाता है जी। और धीरे धीरे पशु आफने लग जाता है और मुंह से लाल छूटने लगती है। ठीक है। अगर वो सिचुएशन होगी, पशु दाना चारा खाना बिल्कुल कम कर देगा और आखिरी स्टेज आएगी, पशु बैठ जाएगा जी। बैठने के बाद ये सोच ले आके पशु की इम्यूनिटी पावर है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, वो उठने में असमर्थ हो जाएगा। उसके बाद फार्मर जाके क्या करेगा, डॉक्टर को बुलाएगा, वो सरासर गलत है। जब डोर हाथ से निकल चुकी होती है तब फार्मर डॉक्टर को बुलाता है ना। थोड़ी मोटी भी अगर टिकारी कहीं शरीर पर लंपी स्किन की दिखे, लंपी डिजीज की कोई टिकारी छोटी भी दिखे, तभी डॉक्टर के पास कॉल करें। और तो शुरुआत में तो भाई साहब LSD के लिए हमने जो बीमारी देखी, कुछ बहुत कम जो हमारे एज ए क्या कहेंगे, स्किन पे जो धब्बे है दिखाई देने लगते हैं, तो इस प्रकार हम डॉक्टर को बुला लेते हैं। स्टार्टिंग में एंटीबायोटिक। आपने इस गाय का क्या ट्रीटमेंट किया वो बता। इस गाय के क्या थी, इस गाय के पूरे शरीर पर छोटे छोटे धब्बे मतलब स्टार्ट हुए ही थे, बिल्कुल छोटे छोटे। ठीक है। भाई ने मेरे को बताया, जीतू भाई है लोहानी से, इन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। ठीक है। और जो ही इन्होंने कल शाम को बताया, अगले दिन में आया तो मतलब गाय की कंडीशन इतनी डाउन आ चुकी थी, बिल्कुल ही गाय मतलब खतरे में आ चुकी थी। और बस बचाव ये रह गया भगवान की असीम कृपा से, गाय टाइम से संभल गई। अगर एक दिन और निकल जाता तो गाय बिल्कुल डाउन हो जाती। मैंने देखा तो गाय का 107 टेम्परेचर था, खाना बिल्कुल ही बंद कर चुकी थी। उसके बाद इसको नॉर्मल एंटीबायोटिक और पेन किलर वगैरह दिए, स्किन से रिलेटेड जो इंजेक्शन आते हैं वो दिए, तो गाय ने अगले दिन कवर अप हुई। तो मेन अगर इंजेक्शन की बात की जाए तो सब कौन सा लगाना? मेन इंजेक्शन की बात की जाए तो एक तो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जरूर दें इसको। ठीक है। दूसरी बात, एक लिमासोल नाम से इंजेक्शन आता है 30 ml का, वो सब कट जरूर लगाए। वो क्या करता है, इसकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर देता है जी। जो इम्यूनिटी पावर है इसको हाई कर देता है। और तीसरा एंटीबायोटिक दे, इसको नॉर्मल एंटीबायोटिक दे, ज्यादा हैवी एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं। जैसे बायोरोसिन, इंड्रोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक आती है वो एंटीबायोटिक दें। अगर स्टार्टिंग से आप केस हैंडल कर रहे हो तो मैं नहीं कहूंगा कि गाय खतरे की ओर जाएगी, गाय बचेगी। और एक उदाहरण आप देख सकते हैं, मेरे नजदीकी गांव लोहानी में जीतू भाई बताएंगे कि इसकी क्या सिचुएशन थी और कितनी कवर अप हुई है। तो जीतू भाई कितनी सिचुएशन थी, कितने मतलब स्किन पे धब्बे? बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था, पूरे धब्बे हो गए थे। ठीक है। ऋतिक भाई मिला, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने गाँव जीवा दी जी। जीवाने वाला तो परमात्मा है, बिल्कुल जीवाने वाला तो परमात्मा है। लेकिन ये देख सकते हैं भाई साहब ने, मैंने फोटो भी दिखाई थी इन्होंने जो इनकी गाय की, मतलब पूरे स्किन पे हो गई थी, लेकिन अभी जो जाकर है यहाँ पे बहुत मतलब कम हो गई बिल्कुल। ये भी हो जाएंगे भाई साहब, खत्म हो जाएंगे आराम से। टाइम तो देखो लगेगा। ठीक है। हाँ, दाना चारा जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली खाने लगी और आराम से धब्बे भी मिट जाएंगे। अब इसको फीवर नहीं आ रहा 2 दिन से, सबसे बड़ी बात तो ये है, अब इसको फीवर नहीं आ रहा। और कई क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर गए सब बवाल मचा रखा है, जो फार्मर है वो बिल्कुल ही डरा दिए। अब तो 5 से 7 दिन के दौरान लंपी स्किन ये है, लंपी स्किन वो है। जो फार्मर जमींदार है, छोटी मोटी अगर हरकत दिखे लंपी स्किन की तो उसी टाइम वो घबरा जाते हैं, वो क्या करे, वो मतलब एक आस छोड़ देते हैं। आस छोड़ने के बाद जो पशु है वो मतलब खुद ही इतने वीकनेस में चला जाता है। कुछ फार्मर उसकी मतलब अच्छे से गौर नहीं करता। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है कि लंपी आ सकती है तो नजदीकी डॉक्टर को बुलाएं और पशु का ट्रीटमेंट जारी करवाएं। डरने की कोई बात नहीं। अगर एक बार मोबाइल नंबर दे दो भाई साहब अपना, ताकि जो भी और भाई है पूछताछ कर सके आपसे। 8607268873। जो भी भाई परेशान हो लंपी स्किन डिजीज से, देखो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बाकी हाँ सोल्यूशन जरूर करेंगे। घबराएं नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराएं। भगवान की दया से आपका गोवंश बिल्कुल ठीक होगा। जय गौ माता। ठीक है, सामने आना चाहूंगा भाई
LSD एक बहुत बड़ी, मैं तो कहूँगा समस्या होगी, टेंशन होने लगी, महामारी बहुत बड़ी होगी। किसान सोच में पड़ गए भाई अब उनका जीवन काल कैसे चलेगा। उनकी गायें है जो वो मृत्यु अचानक होने लगी, उनकी 2 से 3 दिन में वो डेथ हो जाती है उनकी। लेकिन जो भाई साहब ने इनके एक्सपीरियंस से जो इंजेक्शन बताए हैं, जो इलाज ट्रीटमेंट बता है, उससे मेरे ख्याल से शायद आपकी गायें हैं जो हैं वो बच सकती हैं और हमारा गोधन फिर से एक अपनी प्रकृति में अपनी छाप छोड़ेगा और जितनी भी बीमारी हमारे ह्यूमन बींग्स में आती हैं उनके दूध से हम फिर से उनसे लड़ने की ताकत हम प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं घबराएं, पशु को रोज पोटाशियम परमेनेट यानी लाल दवाई से नहलाएं और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि बीमारी ही तो है, हो जाएगी ठीक। फार्मर बिल्कुल ना डरे, स्टार्टिंग से ट्रीटमेंट शुरू करवाएं, मतलब 4 से 5 दिन में अपने आप कवर अप होगी बीमारी, बिल्कुल भी ना डरें, गौवंश बचेगा। जय हिंद, जय भारत, जय गौ ठीक है जी, नमस्कार। एक और वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी ही, ताकि आप LSD के बारे में और अच्छा जान सके। ठीक है जी।